सर आपने कहा राम और लक्ष्मण की जोड़ी, तो एक तरीके से कहा जा रहा है सर, खबर आ रही है कि अब बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा, कौन राम होगा कौन लक्ष्मण होगा, क्योंकि जेडीयू मांग करती है कि हम राम रहेंगे। भगवान ये नहीं है कि भगदड़ की स्थिति या सीट बंटवारे को लेकर करके झिकझिक है, जीच है किसी बात का। सब लोगों का एक ही मकसद है, एनडीए की सरकार बना। उनकी जो है से प्रशंसा में उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत कह सकते हैं कि आज जो है से विधानसभा का चुनाव है, उनको लोकसभा का जो है से सपना दिखा रहे थे प्रधानमंत्री के। नमस्कार, मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप जन अखबार से देख रहे हैं। फिलहाल एनडीए में भगदड़ की स्थिति है। अपनी अपनी दावे जो है सभी सहयोगी दल जो है वो सीट बंटवारे को लेकर कर रहे हैं। चलिए हम सीधे बातचीत करेंगे। सर देखा जाए तो एनडीए में भगदड़ की स्थिति हो चुकी है सर, सब अपनी अपनी दावे कर रहे हैं सर, कैसे देखते हैं? दावे करने में कोई हर्ज थोड़े ही होता है। हर लोगों की चाहत होती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि भगदड़ की स्थिति या सीट बंटवारे को लेकर करके झिकझिक है, जीच है किसी बात का। सब लोगों का एक ही मकसद है, एनडीए की सरकार बनाना। लक्ष्य 225 का तय किए हैं, एकजुट होकर करके, एक गुट होकर करके 225 सीटों के लक्ष्य को हासिल करना। ये यहाँ है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी प्रकार की बातें होती थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया। फलाफल भी सामने आ गया। 30 सीटों पर जो है हम लोगों ने विजय प्राप्त किया। जरा सीटों के बंटवारे को लेकर करके महागठबंधन में तो जरा देख लीजिए ना। अभी राहुल गांधी आए थे यहाँ मतदाता अधिकार यात्रा और उन्होंने किया था। तेजस्वी यादव उनकी जो है से प्रशंसा में उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत कह सकते हैं कि आज जो है से विधानसभा का चुनाव है, उनको लोकसभा का जो है से सपना दिखा रहे थे प्रधानमंत्री के पद का, इसलिए कि तेजस्वी के नाम पर जो है से वो मोहर लगा ले। लेकिन जब से उनसे पूछा गया कि कौन होगा आपका नेता, यहाँ किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने इस बात को टाल दिया, कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी को 70 सीटें पिछली बार उनकी पार्टी को मिली थी और तेजस्वी ने कहा कि उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था, इस बार उतनी सीटें हम नहीं देंगे। तो राहुल गांधी का दबाव वहाँ है 70 सीटें प्राप्त करना, और ये लोग देना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ जो ऐसे एक घोषणा कर दिए हैं मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, और 40 सीटें 60 सीटें हम लड़ेंगे। 40 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी खोज रही है, माले खोज रही है कि 30 सीट से हम कम नहीं लड़ेंगे। हमारा परफॉर्म तो पिछली बार बहुत बेहतर रहा, 12 सीटों पर हम चुनाव जीते हैं। तो जरा वहाँ पूछ लीजिए कि वहाँ वो की स्थिति है। न नेता घोषित हुए, न सीट का बंटवारा जिस प्रकार से दावे हो रहे हैं, वो 404 सीटें, ये सब जो है से 420 वाले जो है से सब इकट्ठे हो गए हैं और सब एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। एनडीए में किसी प्रकार का कोई जो है से विभेद नहीं है। लड़ेंगे उम्मीदवार जहां जिनके पास होगा, जिस क्षेत्र में मजबूत जीतने वाला, उसके आधार पर सीट होंगे। लेकिन ये एनडीए का उम्मीदवार होगा, किसी पार्टी का नहीं होगा, एनडीए का उम्मीदवार होगा और 225 का लक्ष्य है, उसको हासिल करना। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो साफ कहा है ना कि जो सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कुशवाहा के नेता हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुशवाहा के नहीं बल्कि वो बीजेपी के नेता हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है से हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जाति विशेष की ये पार्टी है या गठबंधन है। ये गठबंधन बिहार के विकास के लिए बना है, राष्ट्र की सेवा के लिए बना है। मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे देश का काम कर रहे हैं, उनकी देख रेख में ये गठबंधन। और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। 2005 के बाद जिस प्रकार से बिहार के अंदर में उन्होंने विकास का काम किया है, ये सब अपने आप में जो है से अभूतपूर्व है। ये सब लोग जो है से आज जो है से बिहार को बदलने का, बिहार को विकास के रास्ते पर ले चलने का अगर काम किए गए हैं तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का साथ मिला है। ये दो व्यक्ति राम लक्ष्मण की जोड़ी बनकर करके बिहार के लिए बेहतर कार्य, बिहार को विकास के पैमाने पर सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए, और उनके साथ सहयोगी के तौर पे चाहे उपेंद्र जी हों, मांझी जी हों, चिराग जी हों, सब लोग हैं। तो ये मिलकर कर करके सब लोग जो है से एक बेहतर बिहार, विकसित बिहार, एक जो है से बिहार बनाने के लिए, जिसकी कल्पना बिहार के लोग करते थे कि हमारा बिहार जो समृद्ध था, हमारा बिहार जो पहले से जिसकी संस्कृति, जिसका लोग चर्चा करते थे, पूरे दुनिया में
चर्चा होती थी इस बिहार की, उस प्रकार का बिहार फिर से बन सके। और वो मुझे लगता है कि आज जो है से एनडीए की सरकार में उस स्थिति में आ गई है कि अब बिहारी पन कहलाना जो है से कहीं शर्म का विषय नहीं होता है। बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो सम्मान के तौर पे वो देखे जाते हैं, उनका हर जगह जो है से लोग जो है से उसी प्रकार से करते हैं कि ये बिहार के लोग हैं, जो बिहार आज विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में। सर आपने कहा राम और लक्ष्मण की जोड़ी, तो एक तरीके से कहा जा रहा है सर, खबर आ रही है कि अब बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा, कौन राम होगा कौन लक्ष्मण होगा, क्योंकि जेडीयू मांग करते हैं कि हम राम रहेंगे। भगवान में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब एक होते हैं, सबको समान दर्जा प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ जो है से मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये बिहार के लिए राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये जो है से राम बड़े भाई कौन है, बड़े भाई कौन, राम राज्य लाने के लिए, तो इसलिए जो है से एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये समानता का जो है से भाव है हमारे यहाँ। बिहार का विकास प्रमुखता है, इसके लिए जो है से बिहार में राम राज्य हो, तो ये दोनों व्यक्तियों की जोड़ी जो है से ये बड़ा छोटा क्या होता है। जब साथ होते हैं भाई तो भाई होते हैं, उसमें कोई भाव नहीं होता है बड़ा छोटा का। हम लोग जो है से साथ मिल कर करके और जिनके नेतृत्व में या जिनके नेतृत्व में काम करते हैं या जिनके नेतृत्व में बिहार की प्रगति और विकास करते हैं, तो निश्चित तौर पे देश के लिए जो है से बड़े भाई के तौर पे जो है से हमारे नरेंद्र मोदी जी सबके लिए हैं, सबके लिए हैं। उनकी देखरेख में बिहार है, तो निश्चित तौर पे बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी इसलिए मैंने कहा। बड़े भाई तो आपने प्रधानमंत्री को कहा, लेकिन बिहार की जब बात आती है तो फिर बड़े भाई की भूमिका में तो नीतीश कुमार जी हो जाते हैं। अरे भाई जो है से राम लक्ष्मण की जोड़ी मैंने कहा, एक देश की सेवा कर रहे हैं, एक बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार के लिए लगातार प्रगति कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा छोटा का भाव कहाँ है। यहाँ भाव है बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना और दोनों व्यक्तियों के साथ मिलकर। चलिए, और दूसरी सवाल एक भी है, जीताराम मांझी की एक बयान आती है जिसमें कहते हैं कि अगर हमें 20 सीट नहीं मिली तो भाई फिर हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। मैंने कहा ना कि हर लोग जो है से चाहते हैं अपनी अपनी पार्टी के अधिक सीटें जो है से प्राप्त हो, उनकी पार्टी का विकास हो, उनकी पार्टी आगे बढ़े। तो क्या लगता है इस बार हवा बना रहे? नहीं, मैंने तो कहा कि चुनाव के दौरान जो है से किसी प्रकार का कोई जीत, हर कोई जो है से चाहत रहती है, लेकिन लक्ष्य एनडीए की 225 सीट जीतने का है, एनडीए की सरकार बनाने का है। उसके लिए जब बैठेंगे तो साथ साथ मिल कर करके सारे विषयों पर बात हो जाएगी और कहीं कोई जो है से फ्रिक्शन नहीं होगा, एकजुटता होगा, एक साथ मिल कर करके एनडीए के तौर पे जो है से चुनाव लड़ेंगे।